जैक की कार रियल लाइफ में देखकर आप भी जैक को दुनिया का पापा कहने लग जाओगे। ऐसा कौन सा डोरेमोन का इम्पोर्टेंट गैजेट है जिसे आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो, और कैसे आप भी टॉम एंड जेरी की तरह रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकते हो। भाई अगर आप भी जैक को दुनिया का पापा मानते हो तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर दो। नंबर 1, जैक की ये मॉन्स्टर कार तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन जैक की ये कार रियल में कुछ ऐसे दिखती है। अब ये रियल लाइफ की जैक की कार तो नहीं है, बट किसी ने इसे उसी तरह मॉडिफाई कराया है जो कि जैक की तरह ग्रीन कलर की है। हमारे ऑगी भाई भी किसी से कम नहीं। ऑगी की कार थोड़े ओल्ड स्टाइल जैसी लगती है, कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और इस कार का नाम है फोक्सवैगन बीटल, जो 1960s में लॉन्च हुई थी। नंबर 2, डोरेमोन के इस गैजेट को हर कोई अपने लाइफ में जरूर चाहता है। डोरेमोन में आपने बैम्बू कॉप्टर तो देखा ही होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो, जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख के अप्रॉक्स है। तो आप इसे खरीद कर अपने लाइफ के डोरेमोन बना के अपनी जिंदगी संभाल सकते हो। आपने डोरेमोन के एपिसोड में लाइंग मिरर नाम का गैजेट सुना होगा, जिसमें देखकर हम अच्छे दिखने लगते हैं। बट आप कह सकते हो कि ये मिरर रियल लाइफ में हमारा फोन बन गया है, जिसमें हम इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर्स यूज करके अच्छे दिख सकते हैं। भाई वैसे आप भी इंस्टा यूज करते हो तो मुझे भी इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। नंबर 3, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और बहुत सारे कार्टून में आपने विधवा डॉल तो देखी होगी, जिसका नाम है टेरू टेरू बूजू, जिसे सफेद कपड़ों में रखा जाता है। ये रिचुअल जापान में रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसे खिड़कियों पर टांग देते हैं, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर साफ वेदर मिल जाता है। ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इम्पोर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बार्ड मंक है जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। नंबर 4, डेमन स्लेयर दुनिया का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी जापान में शुरू होती है और टोक्यो की अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट तक आती है। 1920 के अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट को इस एनिमे में बहुत अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है, जिसे कंपैरिजन के लिए देखना बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि टाइम के साथ साथ कैसे चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नंबर 5, नोबिता की लेजी होने की वजह से डोरेमोन कुछ देशों में बैन कर दिया गया था, क्योंकि नोबिता बहुत लेजी लड़का है जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है, और इनके हिसाब से ये बच्चों पर बुरा असर डालेगी। एनीवेज, आपने डोरेमोन में ये डोरा किक्स देखे होंगे, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें डोरायाकी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें खाने के लिए आपको जापान जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर पे बना सकते हो। भाई इतने मजेदार चीजें कौन ही बताएगा, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब मार दो। नंबर 6, टॉम एंड जेरी के इनविजिबल इंक वाले एपिसोड में जेरी को एक इंक मिलती है जो उसे इनविजिबल बना देती है। ऐसे इनविजिबल करने वाली चीज बहुत सारे एपिसोड में दिखाई गई है, लेकिन ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इनविजिबल शीट है, जिसके पीछे बंदा देखने पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे ये जगह शीट इनविजिबल है, जिसके अगर कपड़ा बना दिया जाए तो इंसान और बहुत सारी चीजें भी इनविजिबल हो सकती हैं। नंबर 7, रैटाटूई खुद में एक बहुत ही फेमस मूवी है, जिसमें बहुत सारी रियल लाइफ चीजें हैं, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ये चीज कार्टून नहीं बल्कि रियल है, क्योंकि उसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा कमाल का है। रैटाटूई मूवी ने बहुत सारी फ्रेंच डिशेस बनाता है, जो बनाई तो फिक्शन के तरीके से है, लेकिन उन सारी डिशेस को आप रियल लाइफ में टेस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेंच की वेजिटेबल डिश बनाई जाती है। नंबर 8, आपने डोरेमोन कार्टून में नोबिता का घर और उसके घर के आसपास की सोसाइटी तो देखी होगी, जो देखने में बहुत पीसफुल और शांत लगती है, पर वो पूरी जगह रियल जगह से इंस्पायर्ड है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह का नाम है सेंट्रल चिबा, जो जापान में है, जिसे लैंड ऑफ डोरेमोन भी कहा जाता है। ये जगह डोरेमोन कार्टून से बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है, जिसे देखने से आपको भी बचपन की याद आ गई होगी। नंबर 9, आखिर ये कार्टून कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आ जाए तो कैसे दिखेंगे, लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिन्हें रियल लाइफ से ही उठाया गया है, जैसे पोपॉय को फ्रैंक फीगल से, जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच खाने का शौक था, उन्हें वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट, रेडियो वुल्फ कासल आर्नल्ड से इंस्पायर था। डिज्नी का अलादीन बहुत फेमस कार्टून है, जिसे आप यकीन नहीं करोगे किससे उठाया गया है। एक सेकंड इसका फेस देखो, मैं हिंट देता हूँ, इसे एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर से उठाया गया है। डिज्नी वालों को अलादीन के फेस के लिए कोई जॉयफुल फेस चाहिए था, इसलिए उन्होंने टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर इसके फेस को डिजाइन किया था। पर ऑगी रियल लाइफ में होगा तो वो कैसा दिखेगा? ये रियल लाइफ तो नहीं, पर अगर वो रियल लाइफ में होता तो वो प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखता। अब मूवी के चाचा रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते। मुलान की एक लाइव एक्शन मूवी भी आई थी, जिसमें मुलान कुछ ऐसे दिखती थी। नंबर 10, ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत लोगों का सबसे फेवरेट कार्टून है, और मुझे तो कुछ एपिसोड अभी तक बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ऑगी में फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है, जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोचेस और साथ में बॉब का रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है। ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोचेस तो सच में कॉकरोच है। सबसे डेंजर तो बॉब लग रहा था। नंबर 11, डोरेमोन की आवाज को मोस्टली लोग जानते हैं किसने दी है, लेकिन आज मैं आपको डोरेमोन के सारे एक्टर्स के रियल वॉइसेस दिखाने
सुनाने वाला हूँ, वो भी लाइव डबिंग के साथ। जैसे कपिल शर्मा शो को सब लोग जानते हैं, डोरेमोन की आवाज सोनाल कौशल ने दी है, जो ऐसी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन। नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त शिजुका और सुनियो की शो ऑफ मम्मी की आवाज एक ही लेडी ने दी है। नेक्स्ट इसे देखकर लगता है ये पूरी यूनिवर्स का सबसे अमीर बच्चा है, जिसके पास सब है। सुनियो, जिसकी आवाज वजाहत हसन ने दी है, और एक लेडी है जिन्होंने डोरेमोन की 6 कैरेक्टर्स को आवाज दी है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इनका नाम है पल्लवी भारती। ये एक्टर और एक वॉइस एक्टर है जिन्होंने नोबिता की मॉम जियान की बहन, डोरेमोन की बहन शिजुका की मम्मी जियान की मम्मी और नोबिता का जानली दुश्मन डेकी सुगी को भी आवाज दी है। नंबर 12, ऐसे बहुत सारे कार्टून्स हैं जिसमें कैरेक्टर कोई फोटो या डिजिटल कॉपी लेते हैं और एक मशीन वो सेम चीज बना देती है, लेकिन ये अब रियलिटी है क्योंकि 3D प्रिंटिंग एक ऐसी मशीन है जिसमें आप डिजिटली डिजाइन बनाकर आप कुछ भी बनवा सकते हो, किसी की कोई स्टेटस या पूरी की पूरी बिल्डिंग जो दुबई में बन चुकी है। नंबर 13, बेंटन का ये गैजेट अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जिसे आप भी खरीद सकते हो। बेंटन के एक एपिसोड में उसे मिलने एक पेट्रोसियम आता है जो डायमंड हेड जैसा होता है, क्योंकि डायमंड हेड भी एक पेट्रोसियम है और उसके पास एक बहुत ही कूल होवर बोर्ड होता है जिससे वो ट्रैवल करता है। लेकिन अब ऐसे बोर्ड्स आ चुके हैं जो सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं, और आपने होवर बोर्ड तो देखा ही होगा जो बिल्कुल बैन के होवर बोर्ड की तरह मूव करता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर में ये भी होना पॉसिबल है। नंबर 14, कास्ट मूवी को एवरेज मूवी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कास्ट मूवी एक इमोशन है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा एक कार की वजह से, जो है लाइटिंग मक्वीन, जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और ये कुछ ऐसे दिखती है, और इसके इंजन की आवाज से लग भी रहा है कि ये कार सच में बहुत फास्ट होगी। अब ये रियल पीस तो नहीं है, लेकिन इसको मूवी को देखकर बनाया गया है। नंबर 15, स्पंजबॉब को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था ये जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। स्पंजबॉब के क्रिएटर स्टीफन हिलनबर्ग को मरीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, खासकर एक कॉमिक थी जो सी क्रीचर्स के बारे में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। स्पंजबॉब की ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी खुद इसके क्रिएटर हिलनबर्ग के जैसी रखी गई है, क्योंकि वो भी हार नहीं मानते थे और स्पंजबॉब भी अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। नंबर 16, शर्लॉक होम्स। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके दिमाग में छोटी सी छोटी डिटेल भी रहती थी, जिसकी वजह से इसे बचना मुश्किल था। वैसे तो एक कोई कार्टून नहीं है, लेकिन बहुत सारे एनिमेटेड अडेप्शन में इस कैरेक्टर का अपीयरेंस हुआ है, जिसे रियल लाइफ डॉक्टर जोसेफ बेल से इंस्पायर होकर लिखा गया था, जो एक सर्जन थे। वो भी बहुत छोटी चीजों पर ऐसे ही ध्यान देते थे। नंबर 17, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। सही में पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की, जो गटर में रहते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। टीनेज म्यूटेंट की सबसे फेमस चीज है उनकी कार, जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है और उसके अंदर टर्टल भी बिठाए हैं, सामने गन्स भी लगाए हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स पर ध्यान दिया है, जो सच में काबिले तारीफ है। अगर आप भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के फैन हैं और ये कार अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक आप भी कर दो। नंबर 10, क्या आपको पता है बैटमैन में भी एक सुपर पावर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने भी सुना होगा अमीर होना ही बैटमैन की सुपर पावर है। शायद इसी वजह से बैटमैन के पास इतनी कूल कार्स और बाइक्स हैं, जो लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्रिएट करी हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको इसमें से सबसे मस्त कार या बाइक कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, डायनामाइट को वैसे तो कार्टून्स में फन के लिए डाला जाता है, जिससे हमारे फेवरेट कैरेक्टर ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े सुपर हीरो तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कुछ होता ही नहीं। लेकिन डायनामाइट नाम से एक्सक्लूसिव रियल में एग्जिस्ट करता है, जिससे बिल्डिंग्स को सेकंड्स के अंदर तहस नहस करने का काम आता है। नंबर 20, इस खाने से शायद आप भी अपने डॉगी से जो मन चाहे करवा सकते हो, क्योंकि स्कूबी डू कार्टून में वाल्मा, फ्रेड और डैफ्ने को जब भी कोई डेंजरस काम या किसी मॉन्स्टर का खाना बनना हो तो स्कूबी डू को ही आगे कर देते हैं और उन्हें स्कूबी डू स्नैक्स का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये स्नैक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे बहुत सारी कंपनीज ने वही से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे आप अपने डॉग को खिलाकर देख लो, शायद वो भी आपकी बात मानने लगे। नंबर 21, पोकेमोन के कुछ एपिसोड हैं जहां बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। वही एक चीज पोकेमोन की बहुत ज्यादा फेमस रही है, जो है खुद पोकेमोन, जो कार्ड्स के फॉर्म में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता कोई पोकेमोन का फैन होगा और उसने कार्ड्स कलेक्ट ना किए हो, क्योंकि इन कार्ड से पोकेमोन फाइट भी किया करते थे और जिसके पोकेमोन में ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी वो जीत जाता था। नंबर 22, क्या आपने भी फ्यूचर देखा है? अगर नहीं तो इस कार्टून ने बहुत अच्छी तरीके
से देखा है, क्योंकि सिम्पसन्स के एक एपिसोड में इस कैरेक्टर के हाथ में आप स्मार्ट वॉच इजीली देख सकते हो, जबकि तब तक स्मार्ट वॉच मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुए थे। लेकिन अब सेम प्रोडक्ट आप किसी न किसी के हाथ पर आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसे आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं कह सकते, क्योंकि इसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आजकल टेक्नोलॉजी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ये चीजें भी हो जाएंगी। नंबर 23, ट्रांसफॉर्मर्स की न्यू मूवीज इतनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करे, लेकिन उनके टॉयज और एनिमेटेड शोज के बच्चे दीवाने हुआ करते थे। और ऑप्टिमस प्राइम और बम्बल बी जैसे ऑटोबॉट्स के तो बच्चे दीवाने थे, क्योंकि वो सच में बहुत कूल थी। लेकिन क्या आपको पता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिमस लैंड नाम की एक जगह है जहाँ ये ऑटोबॉट सच में रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इनके कितने सारे स्टैचू बनाए गए हैं। और आपकी फेवरेट कार बम्बल बी भी रियल में एग्जिस्ट करती है, जिसे 1977 में शेवरोले कैमरो के नाम से जाना जाता है। जो भी हो, ये कार रियल लाइफ में भी देखने में बहुत अमेजिंग लगती है। नंबर 24, 1977 में 20th सेंचुरी फॉक्स को एक जीनियस मार्केटिंग आइडिया आया, जिससे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक फुल साइज हाउस बनाया, बिल्कुल सिम्पसन्स की तरह, जिसमें आप रियल लाइफ में भी रह सकते हो। ये घर नेवाडा में यूएसए में बना हुआ है, जिसे बनाने में $1,20,000 लगे थे। इस घर को सेम टू सेम बिल्कुल सिम्पसन हाउस जैसा ही बनाया गया है, अंदर से भी और बाहर से भी। इस घर को एक बंदे ने कॉन्टेस्ट में जीत लिया था, लेकिन उसने 75,000 लिए इस घर की जगह। तभी से ये घर अब तक खाली पड़ा है। नंबर 25, अब मूवी वाले चाचा तो आपको याद ही होंगे, जो अपनी वाइफ की विश पूरी करने के लिए पूरे घर को ही उड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन उस घर के पीछे की अमेजिंग स्टोरी आप नहीं जानते होंगे। इस हाउस को रियल लाइफ में 2011 में बनाया गया था, वो भी एक बच्चे की विश को पूरी करने के लिए। इस घर को बहुत सारा एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। इसके फ्लोर, लाइट स्विच, यहाँ तक कि वॉल की फोटोज को भी अब मूवी वाले हाउस जैसा ही रखा गया है। ये घर यूटा में बना हुआ है, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं इस घर में अपने पिक लेने के लिए और फील करने के लिए कि एक फेरी टेल दुनिया में रहना कैसा लगता है। भाई ये तो ठीक है, लेकिन क्या इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।